बारिश, बाढ़ और बढ़ता खतरा। दिल्ली से लेकर के ओडिशा तक इस वक्त लोगों की मुश्किलें बाढ़ बारिश की वजह से बढ़ चुकी हैं। ओडिशा के तो एक स्कूल में पानी दाखिल हो गया। दरअसल जो बारिश है वो पहाड़ी राज्यों में रही है, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और निचले इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ गया है। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के अलर्ट के अलावा कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के केंद्रापड़ा से सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ का पानी एक सरकारी आवास स्कूल में घुस गया। पट्टामुंडई ब्लॉक के कुलासाही गांव में स्थित इस स्कूल में करीब 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। स्कूल के निचले इलाके में होने के कारण बाढ़ के पानी ने स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, बारिश के चलते ओडिशा में ब्राह्मणी नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर के चलते रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों का रेस्क्यू कर रहे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश का असर सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर पहले के मुकाबले में बढ़ चुका है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम ITO यमुना के पास मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि पहले के मुकाबले किस तरह से यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और जितनी भी संबंधित एजेंसियां हैं वो लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। अगर जलस्तर बढ़ता है तो आपको बता दें कि आगे की प्लानिंग जो है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल सभी संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीर दिल्ली के यमुना के जलस्तर की है। आपको बता दें पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यमुना में किस तरह से जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार आप देखिए पहले ही प्रशासन ने और एजेंसियों ने हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो आगे की प्लानिंग की जाए। डबल अटैक आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ा सकता है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। यूपी में बाढ़ बारिश की वजह से कई जिले परेशान हैं। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो वहां गंगा नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कई तहसील ऐसी हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकती हैं। तो वहीं अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर बढ़ने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। रायबरेली में तो अस्पताल में किस तरीके से हालात बने हैं कि वो तालाब जैसा महसूस होने लगा। इसके अलावा अमरोहा से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। आपको दिखाते पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ और बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आई हैं, जहां गंगा की तेज धारा कई गांवों के लिए आफत बनती गई। इससे ज्यादा मकान बाढ़ और कटान की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके बाद गांव में बचे दूसरे मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने गांव खाली कराने की मुनादी कराई है। एक जगह तो गंगा की तेज धारा में एक मकान ऐसे ढह गया मानो जैसे ये मकान नहीं कोई तिनका हो। फर्रुखाबाद में 3 तहसील के 30 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित है। 31 मकान बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। 47 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीरें यूपी के अयोध्या की है, जहां सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी है। नावों से घूमने और नदी में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बैरिकेडिंग से बाहर न जाने की अपील की गई है। अयोध्या में सरयू के जलस्तर की बात की जाए
तो जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो इनकी डेंजरस लाइन है उससे अभी ये कम है। इस समय हम केंद्रीय जल आयोग के कार्यालय के सामने और हम आपको दिखाएंगे जो आज की सूचना है उसमें जो जल का स्तर है वो है 92.540। ये डेंजरस से कम अभी कम है। और जो स्थिति है ना यहाँ की जो बाढ़ की स्थिति है, बहाव बहुत तेज है। इधर आप देख सकते हैं जो सरयू का जल स्तर है वो काफी अत्यधिक बढ़ गया है, जिसके लिए सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे इस तरीके की ये बैरिकेटिंग लगाई गई है कि जो लोग नहान करने आए हैं, जो लोग स्नान करने आए हैं, वो किसी भी तरीके से इस बैरिकेटिंग को पार करके जो तेज बहाव है उसमें ना जाए, कोई घटना न हो। इसके लिए जल पुलिस की नाव लगी हुई है, सुरक्षा कर्मी तैनात है। जल स्तर का जो बढ़ाव है वो बहुत ही अधिक है। जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रखा है। जो आसपास के गांव है उनको भी खाली करा रहा है। अयोध्या में भी सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जो यहाँ का सिंचाई विभाग का बाढ़ कार्यखंड है वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इस बार भी 3 स्थानों पर जो बाढ़ से बचाव के प्रोजेक्ट हैं वो एग्जीक्यूट किए गए थे और तीनों ही जगह वो सफल भी रहे हैं। किसी भी जगह अभी पूरे बारिश के सीजन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाई है। लगातार हम लोग वॉचफुल। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के अलर्ट के अलावा कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के केंद्रापड़ा से सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ का पानी एक सरकारी आवास स्कूल में घुस गया। पट्टा मुंडई ब्लॉक के कुलासाही गांव में स्थित इस स्कूल में करीब 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। स्कूल के निचले इलाके में होने के कारण बाढ़ के पानी ने स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, बारिश के चलते ओडिशा में ब्राह्मणी नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर के चलते रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों का रेस्क्यू कर रहे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश का असर सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर पहले के मुकाबले में बढ़ चुका है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम ITO यमुना के पास मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि पहले के मुकाबले किस तरह से यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और जितनी भी संबंधित एजेंसियां हैं वो लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। अगर जलस्तर बढ़ता है तो आपको बता दें कि आगे की प्लानिंग जो है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल सभी संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीर दिल्ली के यमुना के जलस्तर की है। आपको बता दें पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यमुना में किस तरह से जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार आप देखिए पहले ही प्रशासन ने और एजेंसियों ने हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो आगे की प्लानिंग की जाए। डबल अटैक आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ा सकता है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। यूपी में बाढ़ बारिश की वजह से कई जिले परेशान हैं। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो वहां गंगा नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कई तहसील ऐसी हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकती हैं। तो वहीं अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर बढ़ने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। रायबरेली में तो अस्पताल में
किस तरीके से हालात बने हैं कि वो तालाब जैसा महसूस होने लगा। इसके अलावा अमरोहा से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। आपको दिखाते पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ और बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आई हैं, जहां गंगा की तेज धारा कई गांवों के लिए आफत बनती गई। इससे ज्यादा मकान बाढ़ और कटान की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके बाद गांव में बचे दूसरे मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने गांव खाली कराने की मुनादी कराई है। एक जगह तो गंगा की तेज धारा में एक मकान ऐसे ढह गया मानो जैसे ये मकान नहीं कोई तिनका हो। फर्रुखाबाद में 3 तहसील के 30 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 31 मकान बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। 47 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीरें यूपी के अयोध्या की है, जहां सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी है। नावों से घूमने और नदी में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बैरिकेडिंग से बाहर न जाने की अपील की गई है। अयोध्या में सरयू के जलस्तर की बात की जाए तो जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो इनकी डेंजरस लाइन है उससे अभी ये कम है। इस समय हम केंद्रीय जल आयोग के कार्यालय के सामने और हम आपको दिखाएंगे जो आज की सूचना है उसमें जो जल का स्तर है वो है 92.540। ये डेंजरस से कम अभी कम है। और जो स्थिति है ना, यहाँ की जो बाढ़ की स्थिति है, बहाव बहुत तेज है। इधर आप देख सकते हैं जो सरयू का जल स्तर है वो काफी अत्यधिक बढ़ गया है, जिसके लिए सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे इस तरीके की ये बैरिकेडिंग लगाई गई है कि जो लोग नहान करने आए हैं, जो लोग स्नान करने आए हैं, वो किसी भी तरीके से इस बैरिकेडिंग को पार करके जो तेज बहाव है उसमें ना जाए, कोई घटना न हो। इसके लिए जल पुलिस की नाव लगी हुई है, सुरक्षा कर्मी तैनात है। जल स्तर का जो बढ़ाव है वो बहुत ही अधिक है। जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रखा है। जो आसपास के गांव है उनको भी खाली करा रहा है। अयोध्या में भी सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जो यहाँ का सिंचाई विभाग का बाढ़ कार्यखंड है वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इस बार भी 3 स्थानों पर जो बाढ़ से बचाव के प्रोजेक्ट हैं वो एग्जीक्यूट किए गए थे और तीनों ही जगह वो सफल भी रहे हैं। किसी भी जगह अभी पूरे बारिश के सीजन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाई है। लगातार हम लोग वाचफुल